बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बतों का सबूत दें। लगा लें नारा लगा लें, अच्छी बात नहीं उनको लगा लेने दे, खैर। बिल्कुल जी, बिल्कुल जिंदाबाद। मरियम बाजी जिनका अभी गले का ऑपरेशन हुआ, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन वो डॉक्टर साहब से ऑपरेशन थोड़ा लगता है कोई, मैं ये तो नहीं कहूँगा गलत हुआ है, लेकिन कोई या तो वो डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, फिर जिन की आवाज़ ज़रा कम निकलती है वो वहाँ चली जाएं, क्योंकि अब मरियम बाजी की जो आवाज़ है वो कई लोगों के टीवी के स्पीकर फट चुके हैं पिछले दिनों में। नहीं, हमारी बहन है, हम ये नहीं कह सकते ड्रॉनी हो गई। बिल्कुल जी, बिल्कुल जिंदाबाद। तो मरियम बाजी जो है उनकी आवाज़ इतनी अब जोरदार हो गई है कि पिछले चंद दिनों में काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लेन की कि उनके टेलीविजन के स्पीकर जो हैं वो फट गए हैं। तो इसलिए लगा लें नारा लगा लें, अच्छी बात नहीं उनको लगा लेने दे, खैर है। कल ला रहे चले इन्होंने ये तो मान लिया कि मरियम बाजी 70 साल की हैं। अच्छा, अब बात ये है कि जब तक मरियम सफदर साहबा अब फैसला नहीं सुना देती कि इलेक्शन कब होना है, पाकिस्तान में इलेक्शन होते तो मुझे नजर नहीं आ रहे, जैसे कि उन्होंने कह दिया है कि इलेक्शन तब होगा, ऐसे लग रहा था खुद जज साहबा बैठी हुई हैं। बाजी मरियम कहती हैं इलेक्शन तब होगा जब इंसाफ का पलड़ा बराबर होगा। अब इंसाफ का पलड़ा कैसे बराबर होता है? वो कहती हैं मेरे वालिद को चोर कहा था, आप दूसरों को भी चोर कहें, मेरे वालिद को करप्ट कहा था, दूसरों को भी करप्ट कहें, मेरे वालिद की चोरी पकड़ी गई थी, उनको सजा हो गई थी, किसी और की पकड़ी जाए ना पकड़ी जाए उसको भी सजा दे दें, या मेरे वालिद को माफ कर दें। तो इसका मतलब हुआ कि आजकल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो मरियम सफदर हैं, क्योंकि उन्होंने वाजे कह दिया अब कि इलेक्शन तब होगा जब पलड़ा बराबर होगा। मैं माजरत के साथ ऐसा लग रहा है शायद उन्होंने खुद से ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा भी संभाल लिया मरियम सफदर साहबा ने, शायद उन्होंने खुद से ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का ओहदा भी संभाल लिया है, क्योंकि उन्होंने तो फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा इलेक्शन नहीं होगा, वाजे बता दिया, जब तक नवाज शरीफ को माफ नहीं किया जाएगा या इमरान खान साहब को सजाएं नहीं दी जाएंगी। अब इमरान खान ने तो कोई जुर्म किया नहीं, तो इसका मतलब है कि नहीं भी किया तो सजा दे दो, या फिर नवाज शरीफ को नाज़र जी, या फिर नवाज शरीफ साहब को दूध से धो के वापस लाके मार्केट में लॉन्च कर दें। तो ये जो खुद साख्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनी है, इनसे मेरी गुजारिश है कि अभी अदालतें पाकिस्तान में हैं, जजेस ने आपके कहने पे फैसले नहीं करने। एफआईआर है तो मेरी पार्टी में भी बहुत सारे और लोगों के ऊपर हैं, क्या उनके नाम ईसीएल पे डाले हुए हैं? अब ये भी इंटरेस्टिंग बात देखेंगे कि मेरी अपनी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में सब पे एफआईआर हैं, लेकिन ये खास तोहफा मेरे लिए है, ये खास सलूक जो है, ये खास मेहरबानी मेरे लिए है। इससे आपको मालूम होता होगा कि जब मिडिल क्लास का बंदा आता है तो कानों में कितना खटकता है, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, जिसका कोई पॉलिटिकल खानवादा ना हो, तो वो किस तरह इस सिस्टम को खटकता है। कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली अमूमी तौर पे टैक्स का प्रॉब्लम हो, आपने टैक्स चोरी किया हो, आपने कोई फाइनेंशियल गबन किया हो, आपके ऊपर नैब के केसेस हों, आपके ऊपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के केसेस हों, या टेररिज्म का केस हो, या करप्शन का कोई केस हो, तो आपका नाम ईसीएल का जो मरवजा कानून है उसमें लिखे हुए हैं किन किन वजूहात की वजह से डालना है। मेरा किस वजह से डाला है वो मालूम नहीं है, वहां नहीं लिखा हुआ। मेरा क्यों पाया, बस एवं ही पाया है। और क्यों पाया है? क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूं, मुझे सबक देना है। हालांकि मैं वो हूं जिसने PNIL से जनाब जस्टिस अतर मुल्ला साहब की अदालत में हाजिर होकर अपना नाम निकलवाया, मुल्क से बाहर गया। जब मैं मुल्क से बाहर था तो मेरे ऊपर 295 जो एक बड़ी खतरनाक दफा होती है,
मदीना मुनव्वरा में नारे लगे, मैं अमेरिका में था, नारे मदीना मुनव्वरा में लगे, FIR मेरे पे फैसलाबाद और अटक में काट दी गई। उसके बावजूद मैं वापस आया, भागा नहीं, मैं वापस आया, मैं प्रूव कर चुका हूं पहले, मैं PNIL से निकलवा के बाहर गया, वापस आया। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जो इम्तियाजी सलूक है या खसूसी, ये मैं कहूंगा काविश है या खसूसी मेहरबानी मेरे ऊपर है, ये वजह सिर्फ एक है कि आम आदमी इन दरो दीवार में इनको नहीं चाहिए, इन राहदारियों में नहीं चाहिए।